लड़ने को तैयार, बर्बाद कर दे, हमारा घर तोड़ दे, हमारी मकान तोड़ दे, हमारी दुकान तोड़ दे, हम तैयार हैं, तोड़ने को तैयार है। इन्होंने मैंने मेहनत करी है। ये भ्रष्ट अधिकारी हैं और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं सरकार बदलनी है, बदलने के बाद इनकी हैसियत दिखाएंगे, इनको तब मुकदमे लिखेंगे अगर आज नहीं लिखे जाएंगे तो देखता हूं ये कितने दिन भ्रष्टाचार करके रह सकते हैं। ये भूलना पड़ेगा। आपके माध्यम से जनता को अपील है। मैं इस चीज की बहुत विरोध करता हूं कि इस तरह से गंदा नाच और गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। आज हमारे साथ कराएं तो कल को और भी किसी के साथ करेंगे लोग। खेत जोत रहे हैं, बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर खेत जोत रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, जो बिल्कुल कतई गुंडे बने हुए हैं। इन गुंडों की गुंडई हम खत्म करेंगे, ये आम जनता खत्म करेगी। जो भी करना चाहे वो उखाड़ना चाहे उखाड़ ले, हम लड़ेंगे मरेंगे। मैं इस जिलाध्यक्ष की बुद्धि पर हैरान और अचंभित हूँ कि यह जिलाध्यक्ष क्या दिखाएंगे, क्या करेंगे। जिन्हें यह नहीं पता संगठन में नेतृत्व और उनकी चुनावों को संपन्न कराने में क्या भूमिका रहती है। पहले वाले कोषाध्यक्ष पद की गिनती हो चुकी थी, उसमें वो 104 वोटों से विजय हो चुका था। महामंत्री की गिनती करने लगे थे, इतनी देर में ये सारा का सारा बवाल और सारा का सारा दबाव यहाँ पे डालना शुरू कर दिया। इन्होंने मैंने मेहनत करी है, इससे लेना देना नहीं है। अब ये हमारा व्यापार मंडल का चुनाव था, हमारे व्यापारी को चुनाव था, तुम्हारा क्या आशय बनता था? हम लड़ने को तैयार, बर्बाद कर दे, हमारा घर तोड़ दे, हमारी मकान तोड़ दे, हमारी दुकान तोड़ दे, हम तैयार हैं, तोड़ने को तैयार है। माननीय अपने विधायक जी का, भुवन का प्री जी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर वो ना आते तो मुझे लग रहा था जिस तरह से इनकी हरकतें चल रही थी वो कल ही इनको विजय घोषित कर देते। हाँ, मैं आरोप लगा रहा हूँ, मैं आरोप लगा रहा हूँ। अब क्या करें? बिना नंबर के ट्रैक्टर खेत जोत रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और ये अरुण सक्सेना ये मिलकर कब्जा करा रहे हैं। अरुण सक्सेना भी बताया जा रहा है कि यहाँ गुंडागर्दी हो रही है। आरोप नहीं लगाया जा रहा है, चुनाव संचालन समिति पे कोई आरोप नहीं लगाया है। लेकिन अगर 2700 वोट पड़े हैं तो काउंटिंग में 2600 आ रहे थे, 100 वोट का जवाब व्यापारी किससे पूछेंगे? बस ये प्रश्न हम उनसे पूछें। और कई बार जब इतना बड़ा चुनाव होता है तो कई बार क्या होता है कि बैलेट पेपर अंदर से कोई आदमी लेता है और वो बैलेट पेपर अंदर वोट नहीं डालता और वो बैलेट पेपर अपनी जेब में डाल के ले जाता है। मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। मैंने मेहनत करी है, मैंने काम करा है और मेरे साथ बिल्कुल गलत व्यवहार कर रहे हैं। वोट डालने जाता है, जरूरी नहीं कि बैलेट पेपर वो पेटी में डाले, जेब में भी तो ले जा सकता है। ये तो भाई साहब, जब ये जो चुनाव संचालन समिति का घास काटने आई है, क्या करने आई है? ऐसे बैलेट पेपर को ले जा सकता है घर को अपने? नहीं ले जा सकता ना। अगर ले गया है तो इन्होंने गिनती में कैसे कम कर, गिनती में 16 बढ़ रहे थे इनके और काउंटिंग में 27 कम है। जिला पंचायत का चुनाव भी तो आपने बैलेट पेपर से करवाया था, वहां कितनी चोरी करवाई थी? तब आपको चोरी नहीं दिखाई दी। आपने जिला पंचायतों को उनके घरों से उठवा लिया, आपने किडनैपिंग करवाई, वहां आपको चोरी दिखाई दी। यहाँ एक छोटे व्यापार मंडल के चुनाव में आपको चोरी दिखाई दी। अरे अगर आप हार रहे हो तो बर्दाश्त करना भी सीखो। वो भी मानव है, हो सकता है कोई चूक हो गई हो सकता है या किसी के प्रति उन लोगों की अपनी कुछ भी हो सकता है। भाई साहब, ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है, ये मेला लगा हुआ है, ये हो रहा है। आपने सुना होगा ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और पूरी साजिश दिन भर इन्होंने मेरे को हराने के लिए करी है, लेकिन अगर काउंटिंग होगी मुझे हरा नहीं पाएंगे, मैं चुनाव जीतूंगा। सबने देखा कल जिस तरह से नंगा नाच हुआ है कल का टीमा में। सुबह से अच्छा मतदान हो रहा था, सभी शांतिपूर्ण चल रहा था। बाहरी जैसे कि आपने देखा, बाहरी लोगों ने आके अतिक्रमण करा, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करी, गुंडागर्दी करी, गाली गलौज करी। देखिए, मैं 6 साल से व्यापारियों के बीच में रहा हूँ, 6 साल से मैं व्यापारियों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। पूर्व में व्यापार मंडल महामंत्री भी रहा हूँ और मैंने लोगों के लिए काम भी करे। अभी आप ये बताओ कि व्यापारी उन्हीं को तो चुनेगा जिन्हें काम किया हो, या पैराशूट लीडर को चुनेगा? अभी ये नए नेता प्रोजेक्ट हुए हैं, इन्हें अभी दुकान पहुंचे भी नहीं है। मैं एक दुकान, मुझे एक बंदा, एक व्यापारी जानता है, मैंने उनके लिए काम किया है। और कल जिस तरह से मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ। इतना गंदा नाच, इतना गंदा हरकत, मतलब ऐसे अतिक्रमण करा जिनका हमारे व्यापार मंडल से लेना देना नहीं है। अब ये हमारा व्यापार मंडल का चुनाव था, हमारे व्यापारी को चुनाव था, तुम्हारा क्या आशय बनता था? मैं तो माननीय अपने विधायक जी का, भुवन का प्री जी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर वो ना आते तो मुझे लग रहा था जिस तरह से इनकी हरकतें चल रही थी वो कल ही इनको विजय घोषित कर देते। जबकि सारा आपने देखा, मत पत्र खुल चुके थे,
एक कोषाध्यक्ष की घोषणा भी कर दी थी, ये चुनाव जीत गया और वो भी देख गया था कि हाँ मैं बम्पर वोटों से जीत रहा हूँ। इसी चिढ़ के मारे इन्होंने ऐसी हरकत करी और चुनाव आनंद फानंद में आके रद्द किया, लठ बजाए। उन्होंने तो कई इनके लोगों ने तो टेबल तक उलट दी आपके सामने। मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों ने भी देखा। मैंने इतनी मेहनत करी है, मैंने मेहनत करी है। मतपेटी सील है, अब आप क्या चाहते हैं? क्या सील है मुझे बताओ? प्रशासन के हाथ में सब कुछ है, क्या इसकी क्या जस्टिफिकेशन है आप बताओ? क्या पेटियां नहीं बदली जाएंगी? ये छोटा चुनाव था भाई, इसमें हमारे व्यापारी को चुनाव था। मैं व्यापारी नेता हूँ, व्यापार मंडल ने पहले ही सोच लिया था कि व्यापारी नेता चुनना है, हमें नेता की जरूरत नहीं है, हमें व्यापारी नेता चाहिए। आप बताओ मेरी क्या गलती थी इसमें? अभी क्या कहना चाहिए? मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी काउंटिंग होनी चाहिए और उसका अगर उसमें हमारा वहाँ पर शासन की ये प्रशासन ने बंद करा ना, सीज किसने करा है? शासन प्रशासन, उनको जिम्मेदारी उनको लगानी चाहिए, CCTV कैमरे लगाने चाहिए उनको, और उसको लाइव चलाना चाहिए क्या कर रहे हैं हरकतें। मैं इस चीज़ की बहुत विरोध करता हूँ कि इस तरह से गंदा नाच और गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। आज हमारे साथ करा है तो कल को और भी किसी के साथ करेंगे लोग।